हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में अपना जो नया कॉन्सेप्ट है, दैट इज कट इन वोल्टेज या बैरियर पोटेंशियल, जंक्शन बिल्ट इन वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज या नी वोल्टेज। इसके बहुत सारे नाम हैं, तो डेफिनेशन बताऊंगा मैं, डेरिवेशन और ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, और लास्ट में न्यूमेरिकल। तो स्टार्ट करते हैं बैरियर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट नाउ। तो पहला जो नाम है वो क्या है इसका, बैरियर पोटेंशियल। ठीक है। दूसरा अगर नाम की बात करूं, कट इन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज। नेक्स्ट जो नाम है बिल्ट इन वोल्टेज, बिल्ट इन जंक्शन वोल्टेज, जंक्शन वोल्टेज। नेक्स्ट जो नाम है इसका है नी वोल्टेज, नी वोल्टेज। और कुछ बुक्स में इसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज से भी दिया गया है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ठीक है। now, सबसे पहले पॉइंट में मैं जो कवर करने जा रहा हूं वो है आपकी डेफिनेशन। दो तरीके से डेफिनेशन को समझाऊंगा, फिर इसका प्रूफ भी। ठीक है ना। सो पहले डेफिनेशन के जो जिस तरीके से बनता है मैं वो डेफिनेशन फॉलो करूंगा, फिर जो कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है। ठीक है। सो द वोल्टेज अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन, the voltage across the depletion region which is due to diffusion, which is diffusion of majority charge कैरियर्स। ठीक है। सो जो डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस जो वोल्टेज पैदा होता है वो डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से पैदा होता है। उस वोल्टेज का नाम जो है आपका बैरियर पोटेंशियल वोल्टेज है। ठीक है। अब दूसरी डेफिनेशन मैं देता हूं। ठीक है। तो दूसरी डेफिनेशन क्या है, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड voltage which is required to make diode on or to flow forward current। देखिएगा इस डेफिनेशन को मैं कैसे समझाता हूं। सपोज आपके सामने ये डायोड है, ये इसका एनोड और ये इसका कैथोड, और इसको कुछ लोग ऐसे भी बना सकते हैं, इट इज पी और एन। ठीक है। सो ये रही आपकी सप्लाई वोल्टेज अगर ये फॉरवर्ड वाइज है। ठीक है। ये रही सप्लाई वोल्टेज और ये रहा आपका वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, इट इज वी डी। ठीक है। सो इफ जो डायोड है, जो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज है, जो कैरियर पोटेंशियल या बैरियर पोटेंशियल वोल्टेज है, इसकी वैल्यू जो होती है फॉर डिफरेंट मटेरियल ये डिफरेंट होती है। सिलिकॉन के लिए वैल्यू है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए वैल्यू 0.2 to 0.3 वोल्ट है। ठीक है। अब जरा समझिएगा, अगर आपको अपने डायोड को ऑन करना है, डायोड को क्या करना है, ऑन करना है, तब इफ द सप्लाई वोल्टेज is greater than the 0.7 volt in case of germanium, or it is greater than 0.2 volt for germanium, then your diode is on। ठीक है। if Vs is less than 0.7 or 0.2 volt, then diode is off, यानी कि डायोड जो है ऑन नहीं होगा। जब डायोड ऑन हो जाएगा तो अगर आइडियल डायग्राम बनाते हैं डायोड का तो ये शॉर्ट हो जाता है, शॉर्टेड। ये रहा एनोड और ये रहा कैथोड। अगर ये वोल्टेज जो सप्लाई वोल्टेज इस वोल्टेज से कम है तब डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, यानी कि ओपन सर्किट हो जाएगा। सो इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज दैट इज रिक्वायर्ड टू मेक योर डायोड ऑन और टू फ्लो द फॉरवर्ड बायस करंट। क्लियर है। ये जो है बैरियर पोटेंशियल कट इन वोल्टेज है, इट इज ड्यू टू द मेजॉरिटी कैरियर डिफ्यूजन अक्रॉस द जंक्शन फ्रॉम P to N द होल्स एंड N to P द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो डेफिनेशन ओके है। नाउ अब सेकेंड पॉइंट में जो है हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं कि ये किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। सो स्टार्ट करते हैं प्रूफ इसका।
सो सेकेंड पॉइंट में हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ और द फॉर्मूला फॉर दिस द बैरियर पोटेंशियल। नाउ अगर मैं बात करता हूं टोटल करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो पहले मैं होल्स की वजह से बताता हूं, जेपी द टोटल करंट डेंसिटी ड्यू टू द होल्स दैट इज इक्वल्स टू द ड्रिफ्ट प्लस डिफ्यूजन, ठीक है। सिमिलरली जे एन द इट इज ड्यू टू द व्हाट होल्स, ये इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो ये होल्स, सो ड्यू टू होल्स एंड इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है यहां तक ना। इट इज ऑल्सो सेम जे ड्रिफ्ट प्लस जे डिफ्यूजन, ठीक है यहां तक ना। अगर मैं ड्रिफ्ट की बात करता हूं तो क्या वैल्यू होगी, इट इज पी म्यू पी क्यू इंटू ई, बट द डिफ्यूजन करंट डेंसिटी इज माइनस, दैट इज क्यू डीपी बाई डी एक्स। सिमिलरली अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बात करता हूं तो क्या होगी, एन म्यू एन क्यू इंटू ई प्लस क्यू टी एन डी एन बाई डी एक्स, ठीक है। सो यहां तक आपको पता होना चाहिए, सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूं ना। मैं सिर्फ होल्स की वजह से लेता हूं। सो अगर आपको याद हो डेरिवेशन, ये कॉन्सेप्ट इसका, जब हमने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाया था, ये रहा जंक्शन और ये रहा आपका माइनस माइनस, ये रहा प्लस प्लस प्लस, ठीक है। सॉरी इट इज माइनस ऑल्सो, ठीक है। सो अगर आपको याद हो, ये रहा P और ये रहा N, ड्रिफ्ट करंट इज मूविंग फ्रॉम, diffusion current is from P to N side and the drift current I drift is from N to P side, ठीक है। At the equilibrium condition the drift and diffusion are same, so we just put the total current density, because current density क्या होती है, J equals to I by A, clear है यहाँ तक। so I equals to what, J into A, so I'm just putting the total current density of the holes due to the drift and diffusion phenomena at the equilibrium condition. So at equilibrium condition net is zero, ठीक है यहां तक। सो बाकी मैं सब कुछ इरेज कर दे रहा हूं, मैं इस एक्सप्रेशन को किसके बराबर रख देता हूं, जीरो के बराबर रख देता हूं और देखते हैं क्या चीज निकल कर आती है, ठीक है यहां तक। तो यहां तक मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर है। तो इसको मैं अब इरेज कर दे रहा हूं और अभी सिर्फ मैं जो है होल्स की वजह से निकाल रहा हूं, तो यहां पर जो है सिर्फ होल्स के एक्सप्रेशंस आएंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉन के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे करंट डेंसिटी के, तो वो भी बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है यहां तक। नाउ सो इट इज जीरो, दैट इज इक्वल्स टू P म्यू P Q E माइनस Q dP अपॉन dP बाई डी एक्स। एक्चुअल में इट इज डिफरेंशियल और पार्शियल चेंज, मैं बता भी चुका हूं इस चीज को, बट यहाँ पे मैं इसी तरीके से ले रहा हूं इसको। सो इट इज P म्यू P Q इंटू ई, दैट इज इक्वल्स टू Q dP बाई डी एक्स। सो Q से Q तो कैंसिल हो गया। अगर मैं यहां से E की बात करता हूं, E इज इक्वल्स टू व्हाट, dP अपॉन P म्यू P इंटू dP बाई डी एक्स। नाउ अगर आपको कुछ याद हो बेसिक से तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पे यूज होने वाली। नाउ द रेशियो ऑफ द डिफ्यूजन कांस्टेंट टू द मोबिलिटी इज कॉल्ड द व्हाट, द आइंस्टीन इक्वेशन, दैट इज इक्वल्स टू VT। सो दिस एक्सप्रेशन इज आइंस्टीन इक्वेशन, ठीक है। सो इट इज इक्वल्स टू VT, ठीक है। सो D बाई म्यू रेशियो अगर आपको याद रहना है तो D बाई म्यू इक्वल्स टू VT, ठीक है यहाँ तक। सो ये याद रखिएगा बाई द आइंस्टीन इक्वेशन। नाउ E इज इक्वल्स टू VT अपॉन P dP बाई dx, ठीक है। नाउ इक्वेशन नंबर 1। नाउ इलेक्ट्रिकल फील्ड होता क्या है, E इज व्हाट, B बाई L, दैट इज इक्वल्स टू माइनस dV ओवर dx. So this is equation number 2. So just equating first and second, ठीक है। मैं फर्स्ट और सेकंड को क्या कर रहा हूं, इक्वेट कर रहा हूं, तो देखते हैं क्या आता है। इट इज माइनस dV ओवर dx, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, VT अपॉन P dP बाई
dx. Now integrating on both side, integrating on both साइड, हम दोनों को इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड. अब अगर मैं बात करता हूं जंक्शन पे, तो ये रहा हमारा जंक्शन, ये रहा जंक्शन. इसके एक साइड नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, इसके एक साइड पॉजिटिव होगा. ठीक है, ये एन साइड होगा, ये पी साइड होगा. ठीक है यहाँ तक. सो इट इज एन एंड पी साइड. अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो ये वोल्टेज V1 है, यहाँ की बात करता हूँ तो ये वोल्टेज V2 है. अब यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो इधर जो है P1 होल्स का कैरियर कंसंट्रेशन है, इधर P2 होल का कैरियर कंसंट्रेशन है. बट इधर होल का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा. इधर क्या होगा, होल का कंसंट्रेशन मिनिमम होगा, क्योंकि पी साइड जो होल्स है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, जो एन साइड होल्स है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है. सो वी विल इंटीग्रेट योर एक्सप्रेशन फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम, दैट इज P2 टू P1. ठीक है यहां तक. सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं वोल्टेज की, तो वो भी है V1 टू V2. क्लियर है यहां तक. सो जस्ट इंटीग्रेट एंड यू विल गेट इट इज dV. Just if you integrate, then it is a minus of dV V2 V1, that is equals to VT integration dP upon P. ठीक है यहाँ तक. सो क्लियर है. सो इट इज जस्ट इक्वल्स टू V2 माइनस V1 एंड दैट इज इक्वल्स टू VT ln P एंड लिमिट इज व्हाट, P1 टू P2. ठीक है यहाँ तक. सो इट इज V21 that is equals to what, VT into ln P1 upon P2. Clear है यहाँ तक. Now according to the thermal voltage rule, that is equals to VT is what, KT upon Q P1 upon P2. ये दो फॉर्मूले आ गए इसके, जो हमारा वोल्टेज है. ठीक है यहाँ तक. That is also called the V naught. This is also called the, some books it is called V naught, some books it is called V gamma. Sorry, that depends upon the writer. So V naught, V gamma, that is equals to this. Now अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं. अब अगर मैं बात करता हूँ, ये जो होल का कंसंट्रेशन है इट इज P साइड, और ये होल का कंसंट्रेशन क्या है, इट इज N साइड. अब जो होल का कंसंट्रेशन है P साइड, दैट इज कॉल्ड acceptor ion, that is Na. The donor, the concentration of the hole is Na, but at the N side the holes are magnetic charge carrier. So हम क्या करते हैं, मास एक्शन लॉ को लगाते हैं. तो मास एक्शन लॉ क्या कहता था, N इंटू P बराबर Ni स्क्वायर. अब ये चूंकि P साइड, सॉरी N साइड है, तो इसको मैं लिख दे रहा हूं N ऑफ P इंटू P ऑफ N, that is equals to Ni स्क्वायर. सो मुझे चाहिए होल का कंसंट्रेशन. सो P ऑफ N इक्वल्स टू Ni स्क्वायर अपॉन N of N, it is N of N. So N of N, बट जो N साइड है उधर इलेक्ट्रॉन को कंसंट्रेशन को बोलते हैं हम डोनर लेवल. सो P ऑफ N साइड इक्वल्स टू Ni स्क्वायर अपॉन Nd. सो ये दोनों चीजें मैं क्या करता हूं, यहां लगा देता हूं. ये वाली चीज P2 की वैल्यू ये लगा देता हूं और P1 की वैल्यू यहां लगा देता हूं. तो एक्सप्रेशन को देखते हैं क्या निकल के आता है. ठीक है यहां तक. सो थोड़ा सा और इरेज कर लेते हैं. देखिएगा, अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो कट इन वोल्टेज है, कट इन वोल्टेज, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, V0 और V21 whatever it is, that is equals to VT that is ln P1 upon P2, that is also equals to KT upon Q ln. Now P1 की वैल्यू क्या है, it is Na, the acceptor ion. Then P2 की बात करता हूं तो क्या होगा, Ni square upon Nd. Then just solving it, it is KT upon Q Na Nd upon Ni square. So this is the expression of cut-in voltage for the semiconductor PN junction diode. अगर यहां से आप देखते हैं कि जो कट इन वोल्टेज that depends upon the temperature, that depends upon the Boltzmann constant, that depends upon the charge, that depends upon the acceptor and donor concentration level plus the intrinsic semiconductor concentration also.
ठीक है यहाँ तक। अब सेकंड पॉइंट तक हमने क्या क्या देख लिया है, पहले पॉइंट में डेफिनेशन देखी थी, फिर प्रूफ या इसका फॉर्मूला देख लिया था। अब थर्ड पॉइंट में जो है मैं इस जो कट इन वोल्टेज को क्या क्या चीजें अफेक्ट करती हैं कंक्लूजन के फॉर्म में समझाता हूं, फिर हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे। तो थर्ड पॉइंट में देखते हैं कंक्लूजन्स। सो थर्ड पॉइंट में हम लोग कंक्लूजन स्टार्ट करते हैं जो बैरियर पोटेंशियल या कट इन वोल्टेज का है। देखते हैं क्या क्या कंक्लूजन होते हैं। कंक्लूजन्स, ये कंक्लूजन जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो वी टी इक्वल्स टू के टी अपॉन क्यू एल एन 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 डी अपॉन एन आई स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला भी याद रखिए, बाई चांस कभी कभी विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट, 4 फॉर्मूले दे देगा तो वहां से भी आप क्वेश्चन बन सकता है। पहली चीज यहां पे कट इन वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, then cut in voltage depends upon doping level, ठीक है यहाँ तक। then cut in voltage is localized, ठीक है। that means इसका मीनिंग क्या है, it exists only in depletion region, ठीक है। अगर आप इसको डायग्राम से भी समझना चाहते हैं तो देखिएगा, ये रहा आपका जंक्शन और ये रहा आपका नेगेटिव रीजन, ये रहा आपका पॉजिटिव रीजन, ठीक है। ये रहा आपका डिप्लीशन रीजन। सो योर कट इन वोल्टेज और द इलेक्ट्रिकल फील्ड only exist in this region, so that is E is not 0 in this region, V naught is not 0 in this. Outside this region, if you choose this region, then the V naught is 0. Clear है। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करता हूं तो क्या होगा, D, it cannot be measured, ठीक है। सो ये जो है अगर आप एक्सटर्नल लीड्स पर यहाँ कोई वोल्ट मीटर लगाएंगे तो यहाँ से आप इसको मेजर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ई पॉइंट है। नाउ अगर मैं सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए बात करूं, सो इट इज जो इसका जो कट इन वोल्टेज है दैट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर की वैल्यू होती है -2.3 मिली वोल्ट पर सेंटीग्रेड, और ये साइज होती है -2 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसको ओवरऑल देखें तो सिलिकॉन के लिए बुक्स में मिलता है -2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं, देखिए क्या निकल के आता है, ठीक है। सो एक एग्जांपल लेते हैं, डायोड लेते हैं एक, और उसका जो इनिशियल टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर मैंने इसके टेम्परेचर को है 40 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया है, ठीक है यहाँ तक। बट इनिशियली जो वोल्टेज था V नॉट जो था वो था 700 मिली वोल्ट। अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया है तब इस V नॉट पर क्या चेंजेस होते हैं देखते हैं। सो dV नॉट अपॉन dt की वैल्यू जो होती है वो -2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड होती है। सो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ dV नॉट इक्वल्स टू -2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड इंटू dt। सो टेम्परेचर से टेम्परेचर तो कैंसिल हो जाएगा, बट वी विल चूज द वैल्यू। सो इट इज चेंज इन वोल्टेज दैट इज V डैश माइनस V नॉट दैट इज इक्वल्स टू -2.5 मिली वोल्ट। अब अगर मैं टेम्परेचर की बात करता हूं तो टेम्परेचर पहले कितना था, 20 था, अब कितना हो गया है 40। सो 40 - 20 दैट इज 20। सो 40 - 20 दैट इज 20। सो -2.5 इंटू 20 दैट इज कितना हो गया, ये -50 मिली वोल्ट, ठीक है यहाँ तक। अब मुझे चाहिए कि फाइनल वोल्टेज क्या होगा, V नॉट डैश इक्वल्स टू V नॉट -50 मिली वोल्ट। तो ये आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 650 मिली वोल्ट। तो अब अगर आप यहां से देखें, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द कट इन वोल्टेज डिक्रीजेस। तो क्या कंक्लूजन बनना है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द कट इन वोल्टेज डिक्रीजेस, ठीक है। ये वैल्यू भी याद रखिएगा, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वैल्यू पूछी भी गई है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट में जो हम देखना चाह रहे हैं कि अगर जो कट इन वोल्टेज है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए उसकी क्या रेंज है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि सिलिकॉन के लिए कट इन वोल्टेज कितना है, जर्मेनियम के लिए कितना है। डायरेक्ट आपको अगर याद नहीं है तो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में ये डायोड को ऑन कराने के लिए हेल्पफुल होगा। तो फोर्थ पॉइंट में देखते हैं डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कट इन वोल्टेज फॉर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सो फोर्थ पॉइंट समझते हैं क्या है इसका। फोर्थ पॉइंट देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं V नॉट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ मटेरियल सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो यहां पे इसकी जो रेंज है वो है 0.7 वोल्ट तक और इसकी रेंज है 0.2 वोल्ट तक। ठीक है, और रेंज की अगर बात करते हैं 0.6 to 0.9 वोल्ट दे रखा है बुक्स में, और इट इज 0.1 to 0.5 वोल्ट। ठीक है, सो सिलिकॉन हैज मोर कट इन वोल्टेज एंड जर्मेनियम हैज लेस कट इन वोल्टेज। ठीक है, सो मोर कट इन एंड लेस कट इन वोल्टेज। आगे अगर मैं बात करता हूं फिफ्थ पॉइंट की, हमने डेरिवेशन अभी निकाला था V21 इज इक्वल टू VT ln P1 अपॉन PT फॉर होल्स, यही तो निकाला था। आगे मैं बात करता हूं, सो V21 अपॉन VT दैट इज इक्वल टू ln P1 अपॉन P2। सो यहां से अगर मैं बात करता हूं नेचुरल एंटी लॉग लेता हूं, सो P1 इज इक्वल टू P2 इंटू e की पावर, सॉरी इट इज e की पावर V21 that is also called V naught, that is also called V naught, that is also called V naught upon VT. The equation number 1. Now similarly for the electrons, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात करता हूँ तो सेम डेरिवेशन आएगा V21 दैट इज V नॉट इक्वल्स टू VT ln N1 अपॉन N2। ठीक है यहाँ तक, तो सिमिलर एक्सप्रेशन आएगा N1 दैट इज इक्वल्स टू N2 e की पावर V नॉट इंटू VT, बट यहाँ आएगा माइनस। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्लियर है यहाँ तक। सो अगर मैं इन दोनों की प्रोडक्ट करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट इंटू इक्वेशन सेकेंड, देन वी हैव P1 इंटू N1 दैट इज इक्वल्स टू P2 इंटू N2। इसी को हम लोग बोलते हैं मास एक्शन लॉ, मास एक्शन लॉ। और मास एक्शन लॉ क्या कहता है? अंडर द थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन, अंडर द थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन द प्रोडक्ट ऑफ द होल्स and electron remains same and it is independent of the position and the doping, that is called the mass action law। क्लियर है यहाँ तक। सो कट इन वोल्टेज में जो भी थ्योरेटिकल पार्ट था, डेफिनेशन, डेरिवेशन, कंक्लूजन पार्ट और उससे रिलेटेड चीजें वो मैंने सारी बता दी हैं। अब कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं वो और कर लेते हैं, जिससे कि जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल बढ़िया हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन देखते हैं। द पहला क्वेश्चन है द डिफ्यूजन पोटेंशियल अक्रॉस द पीएन जंक्शन। पहला है डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग डोपिंग कंसंट्रेशन, फिर है इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग बैंड गैप, सी है डज नॉट डिपेंड ऑन डोपिंग कंसंट्रेशन, लास्ट है इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग डोपिंग कंसंट्रेशन। अगर आपने फॉर्मूला देखा हो V नॉट इक्वल्स टू VT ln NaND divide by Ni square. So if you increase the concentration level of the doping, either the acceptor or the donor ion, then the barrier potential will increases. So इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या सही होगा? D बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विल्ट इन पोटेंशियल V नॉट ऑफ ए जंक्शन डिपेंड्स अपॉन, तो अगर आपको याद हो जो कट इन वोल्टेज है दैट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, वोल्टमैन कांस्टेंट एंड द डोपिंग कंसंट्रेशन लेवल। सो ऑप्शन देखते हैं, डोपिंग डेंसिटीज एंड टेम्परेचर। ओनली वर्ड बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि यहां पर दोनों चीजों पर डिपेंड करता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द जंक्शन, ये भी बिल्कुल बात गलत है। डोपिंग डेंसिटीज ओनली, फिर यहां वर्ड आ गया ओनली, तो ये भी गलत। तो एक ही ऑप्शन बचा मेरे पास जो है ए। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, यहां तक